नमस्कार दोस्तों। ड्राई आई, जिसे हम लोग केरेटोकंजंक्टिवाइटिस सिक्का भी कहते हैं, ये आँख की एक बहुत ही आम बीमारी है। ये हर साल लगभग लाखों लोगों को प्रभावित करती है और इसके अलावा ये बढ़ती हुई उम्र के साथ भी इसका जो इंसिडेंस है, जो इसका रिस्क रेट है, वो बढ़ता चला जाता है। और ये स्पेशली उन औरतों को प्रभावित करती है जो पोस्ट मेनोपॉजल ग्रुप में आती हैं, क्योंकि उस उम्र में हमारे कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ड्राइनेस है वो बढ़ने लगती है। जो ड्राई आई होती है हमारी आँख में, ये बेसिकली दो चीज़ों की वजह से होती है। या तो हमारी आँख जो है, जितना सामान्यतः है उसको आंसुओं की परतें बनानी चाहिए, या जो अमाउंट है जितना बनाना चाहिए हमारे टीयर्स का, हमारी आँख वो नहीं बना रही है। या फिर जो दूसरी वजह होती है वो ये होती है कि जो अमाउंट ऑफ टीयर्स है, या जो मात्रा है आंसुओं की, वो तो नॉर्मल बन रही है, लेकिन वो जल्दी इवेपोरेट हो जा रही है, वो जल्दी उड़ जा रही है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में ड्राइनेस पैदा होती है। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा बात करूंगी कि ड्राई आई के टाइप्स क्या होते हैं, ड्राई आई प्रेजेंट कैसे करती है, और क्या क्या इसके लिए ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, और क्या ऐसे छोटे छोटे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जो अगर हम अपनी डेली रूटीन में करेंगे तो हम ड्राई आई से काफ़ी हद तक बिना दवाइयों के निजात पा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात तो ये कि ड्राई आई कितने प्रकार की होती है। अधिकतर लोगों का ये मानना है कि ड्राई आई इसलिए होती है क्योंकि हमारी आंखों में जितने आंसू बनने चाहिए वो नहीं बनते। लेकिन ये इस बीमारी का सिर्फ एक पहलू है। ये बीमारी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है, जिसमें कि टीयर फिल्म का कम प्रोडक्शन से लेकर हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है, जो हमारा एक ऑटोइम्यून का जो पार्ट है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे आंसू बनते कैसे हैं और कितनी इसकी परतें होती हैं। तो जो हमारी आँख में आंसू बनते हैं उसमें बेसिकली 3 परतें होती हैं। सबसे नीचे एक म्यूसिन लेयर होती है, उसके बाद एक एक्वस लेयर होती है या एक पानी की लेयर होती है, और ये पानी की लेयर लगभग 90 से 95% हमारे आंसुओं का पार्ट बनाती है। और सबसे ऊपर एक फैट या लिपिड की लेयर होती है, जिसे हम लोग वसा की लेयर भी कहते हैं, और ये हमारे आंसुओं को उड़ने से रोकती है। तो जो सबसे पहला टाइप होता है ड्राई आई का, वो होता है हमारा एक्वस डेफिशिएंट टाइप ऑफ ड्राई आई। एक्वस डेफिशिएंट का मतलब ये है कि ये जो हमारी जो पानी वाली जो परत थी, ये कम बन रही है। अब ये बनती कहाँ से है? तो जो ये हमारी आँख है, इसमें यहाँ बाहर की तरफ हमारे आंसू पैदा करने वाली एक ग्रंथि होती है, जिसे हम लोग लेक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं। अब बॉडी में अगर कहीं भी इन्फ्लेमेशन होता है तो वो इन्फ्लेमेशन हमारे इस लेक्राइमल ग्लैंड को भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये जो एक्वस लेयर होती है, या जो पानी की जो मोटी लेयर होती है हमारे टीयर फिल्म की, वो नहीं बनती है या कम बनती है, जिसकी वजह से हमें एक्वस डेफिशिएंट टाइप ऑफ ड्राई आई होती है। दूसरी होती है हमारी इवेपोरेटिव टाइप ऑफ ड्राई आई। तो जो ये हमारी पलकें होती हैं, इसमें बहुत सारे मेबोमियन ग्लैंड्स होते हैं। ये जो मेबोमियन ग्लैंड्स होते हैं, ये हमारी सबसे ऊपर वाली जो वसा की या जो फैट की या जो लिपिड की जो लेयर होती है, उसको सीक्रीट करते हैं। अब जब ये हमारी जो वसा की लेयर है ये कम बनती है इन मेबोमियन ग्लैंड्स की एबनॉर्मैलिटीज़ की वजह से या ब्लॉकेज की वजह से, तो इस वजह से जो हमारी जो पानी की जो लेयर होती है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाती है, और इस इवेपोरेशन की वजह से हमको इवेपोरेटिव टाइप ऑफ ड्राई आई होती है। अब तीसरी होती है मिक्स टाइप ऑफ ड्राई आई। अगर यही दोनों वजह किसी इंसान में पाई जाती हैं तो उसमें मिक्स्ड टाइप ऑफ ड्राई आई होती है। तो अब बात करते हैं कि ड्राई आई के सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो ड्राई आई एक ऐसी बीमारी है जो आपको मरीज़ आगे खुद बताता है। इसकी डायग्नोसिस आपसे ज़्यादा मरीज़ बनाता है, जो आपसे कहता है कि मुझे आंखों में सूखापन है, मुझे आंखों में जलन है। कुछ ऐसे टेल टेल साइंस होते हैं जो कि बताते हैं कि हाँ, अगर किसी भी मरीज़ में ये साइंस हैं तो वो मरीज़ ड्राई आई नामक बीमारी से सफ़र कर रहा है। जैसे कि सबसे पहले तो आँख में सूखापन आता है, उसके अलावा आँख में जलन होती है, खुजली होती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है। अब फॉरेन बॉडी सेंसेशन का मतलब ये होता है कि हमें अनुभूति होती है या हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी आँख में कुछ है, कुछ कंकड़ है, कुछ बालू है, लेकिन कुछ होता नहीं है। उसके अलावा हमको कभी कभी रोशनी देखने में तकलीफ़ होती है, हमारी आंखों में जलन होती है,
अगर आप रेगुलर कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र हैं तो आपको कॉन्टैक्ट लेंस लंबे समय तक पहनने में परेशानी होगी, आपको धुंधलापन दिखेगा, आपकी आंखों में पानी आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बताती हैं कि आपको ड्राई आई नामक बीमारी है। उसके अलावा कुछ मरीजों में जो कि जॉगरिन सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं, उनमें आंखों में सूखापन के अलावा मुंह में भी सूखापन आता है। उनका जो सलाइवा होता है, जो थूक होता है, वो कम बनता है। तो इस वजह से उनको खाना खाने में, चबाने में और निगलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट ड्राई आई के ट्रीटमेंट के बारे में, कि इसका उपचार कैसे किया जाए। सबसे पहले तो ज़रूरी होता है ये डायग्नोसिस बनाना कि ड्राई आई किस प्रकार की है, क्या वो इवेपोरेटिव टाइप की है या वो एक्वस डेफिशिएंट टाइप की है। उसके बाद जो उसका अंडरलाइन कॉज है, जो उसका जड़ है, अगर हम वहाँ से इलाज करेंगे तो फिर हमको इस बीमारी से लंबे समय तक आराम रहेगा। अदरवाइज सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने से ही बीमारी बार बार रिकरेंस करती है और पेशेंट की जो लाइफस्टाइल होती है, जो उसकी दैनिक दिनचर्या होती है, उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो इसके जो सबसे पहले अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग ओवर द काउंटर अवेलेबल लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स देते हैं, जैसे कि रिफ्रेश टीयर्स, जिसमें कि कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज 0.5% होता है, या फिर रिफ्रेश लिक्विड जेल जो कि और थोड़ा गाढ़ा होता है उसकी तुलना में, क्योंकि उसमें कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज 1% होता है। उसके अलावा कुछ और ओवर द काउंटर अवेलेबल लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स होती हैं, जैसे कि मॉइस्टीन हो गया, ऑप्टिव हो गया। तो ये सारी दवाइयाँ भी आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ देने में मदद करती हैं, क्योंकि ये आपको टीयर फिल्म को रिप्लेनिश करती हैं। मतलब कि जो आपकी टीयर फिल्म जो कम बन रही है या जो जल्दी इवेपोरेट हो जा रही है, ये उसको सपोर्ट देती है। उसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि हमारी आँखों में इन्फ्लेमेशन को या फिर सूजन को कम करती हैं, और उसके अलावा हमारे लेक्राइमल ग्लैंड से जो टीयर प्रोडक्शन हो रहा है, जो आंसू बन रहे हैं, उसको बढ़ाती हैं, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन जो कि रेस्टेसिस के नाम से अवेलेबल है हमारी देश में। उसके अलावा जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि हर इंसान को ध्यान में रखनी चाहिए और जिसकी वजह से आप ड्राई आई से लंबे समय तक या हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं, वो है अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, अगर आप बहुत ज़्यादा लैपटॉप मोबाइल में काम करते हैं, तो अपने स्क्रीन टाइम को कम करें। और अगर आप कम नहीं कर सकते हैं तो स्क्रीन का यूज़ करते समय 20-20-20 रूल फॉलो करें, जो कि ये कहता है कि अगर आप 20 मिनट के लिए लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो उसके बाद 20 सेकंड का ब्रेक लें और कोई 20 मीटर दूर चीज़ को देखें, जिसकी वजह से आप बार बार ब्लिंक करेंगे और जो आपकी जो टीयर फिल्म है वो रिप्लेनिश होगी। इसके अलावा बहुत देर रात तक जागना अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का, चाय का सेवन अवॉइड करें। अपने खाने में कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस करें, जैसे कि खूब सारा पानी पिएं, उसके अलावा हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं, विटामिन ई खाएं। और जो एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी आँखों के लिए, वो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं ये मछली में पाए जाते हैं, लेकिन अगर आप मछली नहीं खाते हैं तो आप इसके सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, जो कि ऑस्मेगा नाम से कंपनी के आते हैं। ये जो डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं ये आपकी आंखों की जो टीयर फिल्म होती है ये अंदर से इम्प्रूव करते हैं, तो ये नो डाउट बहुत लॉन्ग टर्म और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। उसके अलावा अगर आप सर्जरी की तरफ जाते हैं तो कुछ सर्जिकल मोडालिटीज़ हैं, जैसे कि अपनी आँखों के आंसुओं को आँखों में ही बना के रखना। नॉर्मली हमारे आँख के आंसू यहाँ से बनते हैं, आँख में आते हैं और वो नाक के रास्ते से बह जाते हैं, और इसके लिए हमारे यहाँ पर एक छोटा सा छेद होता है। तो एक पंक्चर टीयर प्लग्स आते हैं जिनकी सहायता से हम इन छेदों को बंद कर देते हैं। तो बहुत छोटे छोटे से सिलिकॉन के प्लग्स होते हैं जो कि हम डाल देते हैं, तो इसकी वजह से जो हमारे आँख में जो आंसू बन रहे होते हैं वो आँख में ही रहते हैं और लंबे समय तक काम करते हैं। उसके अलावा कभी कभी अगर हमारा ये जो नीचे की जो पलक है, अगर वो अच्छे से हमारी आँख से चिपकी हुई नहीं है, अडेयर तो नहीं, लेकिन अगर अच्छे से अपोज्ड नहीं है, तो भी हमारे जो आंसू होते हैं वो ढंग से काम नहीं करते, हमारी टीयर फिल्म अनस्टेबल होती है। तो सर्जरी की सहायता से हम इस पलक को अच्छे से सीधा कर सकते हैं और अच्छे से अपोज करवा सकते हैं ग्लोब से, जिसकी वजह से उसका जो मैकेनिकल एक्शन है वो बेहतर हो जाता है। उसके अलावा एक IPL नाम का एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें कि हम लोग
लाइट की शॉर्ट बर्स्ट देते हैं हमारी लोअर लिड को, और जिसकी वजह से जो टीयर फिल्म का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब